Iran chooses gas. अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा न कर पाए। इन प्रतिबंधों का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को आर्थिक बोझ से लादकर उसे अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह रही कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। हालांकि ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया था, लेकिन इस दौरान ईरान को मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए अब खामनेई ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है। दरअसल ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और आर्म फोर्स जनरल स्टाफ चीन से मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान चीन से तेल के बदले पेमेंट में यह हथियार चाहता है। ईरान के विपक्षी मीडिया ने एक जानकार सूत्र के हवाले से ये खबर दी है। सूत्र के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की चीन में हाकुन एनर्जी ग्रुप प्रमुख पार्टनर है, जो चीन की एक कंपनी है जिसके ऊपर ईरान की IRGC से जुड़ी तेल कंपनियों का करीब $1 अरब का तेल का बकाया पैसा है। सूत्र के मुताबिक ईरान की आर्म फोर्स जनरल स्टाफ और IRGC के तेल हेडक्वार्टर्स चीन में अपने कारोबारी संपर्क चीनी कंपनियों से जुड़ने में लगा रहे हैं, जिससे वो चीन से रणनीतिक हथियार सिस्टम, प्रमुख रूप से ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकें। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना चाहती है कि चीन की कंपनियां इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, जिससे चीन की सरकारी डिफेंस मैन्युफैक्चरर से बकाया रकम का निस्तारण या तेल के बदले हथियार डील हो सके। बता दें कि हाकुन एनर्जी चीन के पूर्व सैन्य अधिकारियों की एक कंपनी है, जिसके ऊपर मई 2022 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी के ऊपर आरोप लगा था कि वो ईरानी सेना की विदेशी डिवीजन कुद्स फोर्स से करोड़ों बैरल तेल खरीद रही है। इसको लेकर सूत्र ने ईरान के विपक्षी मीडिया को बताया कि सितंबर 2025 में ईरान से एक उच्च स्तरीय IRGC का प्रतिनिधिमंडल चीन में हाकुन के अधिकारियों से मुलाकात के लिए गया था, जिससे बकाए पैसे का भुगतान हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अगुवाई में ईरान से एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। इस दौरान पेजेश्कियन ने ऐलान किया था कि ईरान और चीन के बीच अच्छे समझौते हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अचानक से चीन से तेल के बदले में हथियारों में पेमेंट क्यों चाहता है। तो आपको बता दें कि इजराइल के साथ लड़ाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा तेहरान के प्रमुख 70 एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार यूनिट बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान की ऑपरेशनल ताकत कम हो गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने ईरान को हथियारों की सप्लाई या फिर ईरान से बाहर छोटे बड़े हथियारों, गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम की सप्लाई पूरी तरह से बैन कर दी है। प्रतिबंधों की वजह से ईरान ना तो किसी भी सैन्य उपकरण को बेच सकता है और ना ही आधिकारिक या अनाधिकृत रूप से खरीद सकता है। ईरान के ऊपर मिसाइल परीक्षण, प्रोडक्शन, रिसर्च, विकास या उपकरण और तकनीकी से संबंधित सप्लाई पूरी तरह से बैन कर दी गई है। हालांकि चीन लंबे समय से ईरान की ढाल बना हुआ है। चीन सीक्रेट तरीके से ईरान को अरबों डॉलर की सप्लाई कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीक्रेट तरीके से ईरान को चीन से पिछले साल 8.4 अरब डॉलर की रकम मिली थी। वॉल स्ट्रीट ने पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से कहा कि ये सीक्रेट तंत्र सरकारी कंपनियों, एक सरकारी बीमा कंपनी और एक गैर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल मीडिएटर को जोड़ता है। इन सभी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के बीच एक ऑक्सीजन दे रखी है, जिसमें सरकारी बीमा कंपनी सिनोश्योर और चुक्सिन नामक एक फाइनेंशियल मीडियम के जरिए ईरान में काम कर रहे चाइनीज ठेकेदारों को पैसा पहुंच रहा है। वहीं चीन का कहना है कि वो ईरान को पाकिस्तान की तर्ज पर हथियार बेचने के लिए तैयार है और इसको लेकर 6 जुलाई 2025 को एक अरब मीडिया ने एक अरब राजनयिक सूत्र के हवाले से कहा था कि चीन ने युद्ध विराम के तुरंत बाद ईरान को जमीन से हवा में वार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम भेजा था। ये डील तेल के बदले पेमेंट के रूप में की गई। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इससे पहले ईरान ने चीन से 80 और 90 के दशक में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदी थीं, जिनकी बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग करके तेहरान ने नूर, नस्र और कोसर मिसाइलें बनाई थीं।